गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, चैप्टर 3 का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। क्या है? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व या अमेरिकन हिजेमोनी ऑन कंटेम्पररी वर्ल्ड। अमेरिकन हिजेमोनी ऑन कंटेम्पररी वर्ल्ड। देखिए, इस चैप्टर में हम पढ़ाएंगे आपको कि समकालीन विश्व में, समकालीन का मतलब होता है इस समय की बात। समकालीन मतलब वर्तमान परिप्रेक्ष्य समझ लो आप, आज का दौर, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका का वर्चस्व। मतलब आज जो विश्व है या विश्व की जो आज चाहे महाशक्ति हो या विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कौन है? आज अमेरिका है। इससे पहले आपने 2 चैप्टर पढ़े थे। पहला चैप्टर था शीत युद्ध का दौर। पहला चैप्टर पढ़ा था आपने शीत युद्ध का दौर। उसमें आपने पढ़ा था 1945 से 1945 से जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद 1991 तक क्या चला? शीत युद्ध का दौर चला, एक इरा चला कोल्ड वॉर का। किसके बीच? आपने उसमें पढ़ा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच क्या है? शीत युद्ध चला था। दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा कि जैसे 1991 में जाके सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है और सोवियत संघ 15 गणराज्यों में टूट जाता है। तो जो विश्व में 2 ध्रुव थे, 2 ध्रुवों का क्या होता है? समापन हो जाता है और विश्व में एकमात्र महाशक्ति रह जाती है। और उस एकमात्र महाशक्ति का नाम क्या था? अमेरिका था। इसलिए दूसरे चैप्टर का नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसका मतलब विश्व के जो 2 ध्रुव थे, 2 मतलब एक यूएसए और एक यूएसएसआर, जो 2 ध्रुव था उसका क्या हो गया? समापन हो गया। कब? 1991 ऑनवर्ड्स, मतलब 1991 के बाद जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है वैसे 2 ध्रुव का क्या अंत हो जाता है। अब तीसरा चैप्टर देखो, ये क्रम बना हुआ है। तीसरा चैप्टर इससे जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्रम से जुड़े हैं। तीसरा चैप्टर इसके समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसका मतलब वर्तमान दौर में जो अमेरिका क्या है? वर्चस्व है 1991 के बाद। इस चैप्टर में वैसे आपको एक कहानी, शुरू में एक इंट्रोडक्शन के लिए कहानी बता रखी है कि कहानी के माध्यम से आप समझो कि किस तरह से क्या है, कैसे अमेरिका का एक तरह से आपका वर्चस्व है। तो 3 बच्चों की कोई एक कहानी सुना रखी है, सच्ची घटना है। एक है आयशा, एक है जाम्बू, एक है आंद्रे। आयशा, जाम्बू और आंद्रे। आयशा इराक की है, जाम्बू साउथ अफ्रीका का है और ऑस्ट्रेलिया पर्थ, आंद्रे पर्थ का है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का है। कहानी क्या है कि जो आयशा एक लड़की है, काफ़ी होनहार लड़की, छोटी लड़की, काफ़ी होनहार लड़की थी, स्कूल में पढ़ती थी और अव्वल क्लास की थी, मतलब अच्छे मार्क्स लाती थी। लेकिन वहीं इराक में एक बार क्या होता है? हमला होता है और हमले में वो अपने कुछ सहेलियों के साथ क्या थी? सहेलियों के साथ वो मतलब किसी घर के अंदर झुग्गी झोपड़ी के अंदर छुप गई, क्योंकि ऊपर से क्या है, मिसाइलों का अटैक हो रहा था, बमों का अटैक हो रहा था। लेकिन एक मिसाइल उस बम घर पे भी पड़ती है और क्या है, इसकी टांग क्या हो जाती है? ऐसा की टांग क्या हो जाती है? टांग टूट जाती है। ऐसा की टांग क्या टूट जाती है। एक्चुअली ऐसा इराक पे हमला किसने किया था? अमेरिका। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। और देखो, उस अमेरिकन हमले से एक ऐसी लड़की जो क्या है, बेकसूरवार है, एक
अबोध बच्ची है, बेकसूर बच्ची है, उसको अपनी टांग क्या है गंवानी पड़ी, उसका भविष्य नहीं क्या, उसका जो फ्यूचर है या उसका जो कैरियर है वो क्या हो गया, चौपट हो गया। ऐसे जाम्बू की एक कहानी है। जाम्बू शायद साउथ अफ्रीका का है। जाम्बू एक अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार था और कलाकारी में आगे जाना चाहता था, चित्रकारी में आगे जाना चाहता था। लेकिन उसके पिता का एक व्यवसाय था, और उसका पिता चाहते थे कि क्या करे, जाम्बू क्या करे, MBA करे, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA क्या है, माना आपने कुछ काम करना है, कुछ धंधा करना है, छोटा काम है बड़ा, या कोई कंपनी चलानी या कंपनी में आपको नौकरी करनी है, ये कोर्स होता है MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है वो MBA में पढ़ाया जाता है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, व्यावसायिक शिक्षा है। तो देखो, बच्चा कलाकार बनना चाह रहा है, लेकिन बाप कह रहा है कि आप क्या है MBA करो, और मेरी जो नौकरी, जो मेरा ये धंधा है उसमें मेरा क्या होगा, फिर आप हाथ बटाओगे। अच्छा, मैं ये कहानी क्यों है, एक्चुअली MBA जो देन है, वो भी किसकी है, अमेरिका की। किसकी, अमेरिका में लगभग 1900 में अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी खुल गई थी जो MBA का कोर्स करवाता था, और MBA के कोर्स के माध्यम से बच्चों को क्या है, ये विशेष कौशलता की शिक्षा दी जाती है। इसका मतलब जो आपको करना है उसमें आप क्या होने चाहिए, कौशल होने चाहिए। तो मतलब अमेरिका से एक नया पैटर्न ये चला कि आपको कुछ काम करना है, उससे पहले क्या है, आप एकेडमी में या आप एकेडमिक्स में या आप यूनिवर्सिटी में आप क्या है, पहले उस चीज़ को सीख लो। उससे क्या होगा, आपकी कुशलता और भी अच्छी होती है, आज आपकी स्किलनेस क्या होगी, और भी बेटर होगी। जैसे आज आप देख रहे हो भाई, होटल मैनेजमेंट HM का कोर्स होता है या BHM का कोर्स होता है। पहले के लोग कहाँ करते थे, HM वगैरह जाते थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे। ऐसा थोड़ी नहीं कि HM नहीं किया तो खाना अच्छा नहीं बना पाओगे। लेकिन आज क्या, होटल्स वाले या 5 स्टार 3 स्टार वाले उसी बच्चे को लेते हैं जिसने HM कर रखा है, क्योंकि अगर उसने HM कर रखा है तो उसको छोटी मोटी चीज़ें, खाना बनाने से, रेसिपी से संबंधित चीज़ें, मसालों का ज्ञान, या जो उसका क्या होता है, अनुपात होता है, मसालों का अनुपात, वो क्या होता है, बच्चे को पता होता है। लेकिन ये जो HM है, ये MBA है, ये BTech है, ये MC है, ये जो प्रारंभ हुआ, ये मतलब एक व्यावसायिक शिक्षा या कौशल शिक्षा का अगर प्रारंभ कहीं से माना जाता है, वो कहाँ माना जाए, MBA का वो USA से माना जाता है। और आज देखो पूरा भविष्य और पूरे नौजवान बच्चे जो हैं ऐसे कोर्स करना चाहते हैं। आज देख लो, किसी से पूछ लो, हर तीसरा चौथा लड़का जो 12th पास करता है वो आपको सुनेगा, आप सुनेंगे उसको कि BTech कर रहा है, BCA कर रहा है, MBA कर रहा है, या MCA कर रहा है, या MTech कर रहा है। ठीक है, तो B.Pharma मतलब जो भी कोर्सेस हैं, इस तरह की आप बच्चों का रुझान है। और शुरुआत किसने की, USA ने की थी। तीसरे ये कहानी आंद्रे ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ जगह, और वहाँ का है। उसकी माँ जो है चर्च जाती है, और उसकी माँ पूजा करने चर्च जाती है। भाई आपको पता है, जैसे हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, वो जैसे आप सिख हैं, सिख गुरुद्वारों में जाते हैं पूजा करने। ठीक है, उसी तरह से जैसे ईसाई लोग कहाँ जाते हैं, यूरोपियंस या ईसाई लोग कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं। तो जब चर्च में इसकी माँ, आंद्रे की माँ पूजा करने जाती है, ठीक है, और आंद्रे भी जाता है, तो आंद्रे ने क्या पहन रखी थी, नीली जीन्स पहन रखी थी। क्या पहन रखी थी, नीली जीन्स पहन रखी थी। माँ जी को गुस्सा आ गया, आंद्रे की मम्मी को गुस्सा आ गया कि भाई आप नीली जीन्स पहन के क्यों आए हो, मतलब उनका कहना था कि आप इस गॉड के द्वार आए हो, तो आपको थोड़ा जैसे लिबास जो होता है, जैसे मंदिरों में जाने का लिबास, उस तरह से आना था। आंद्रे कहता है, मम्मी क्या कह रही हो आप, जीन्स क्या होती है, कूल होती है, जीन्स कूल होती है। कूल का मतलब कंफर्ट, कूल है कि ये कंफर्ट है। उसकी माँ को और गुस्सा आता है, कंफर्टनेस से क्या मतलब, आपको, हम तो गॉड के द्वारा आए हैं, भगवान के द्वारा आए हैं, हम यहाँ तो उस लिबास में आना चाहिए था जिस लिबास में क्या है, मतलब पूजा की जाती है। लेकिन आंद्रे का कहना है कि जीन्स क्या होती है, कूल होती है। तो ये जीन्स का प्रचलन, जो आज हम लोग जीन्स पहन रहे हैं, तो ये जीन्स का प्रचलन जो शुरू हुआ ये अमेरिका से हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अमेरिका जो डोमिनेंस है, अमेरिका जो हिजमनी है, वो हर क्षेत्र में है। चाहे वो देखो सैन्य क्षेत्र में देखो, अमेरिका
आगे हम इसमें पढ़ाएंगे कि अमेरिका ने विश्व में विभिन्न प्रकार के क्या है सैन्य ऑपरेशंस किए हैं, सैन्य अभियान किए हैं। तो आप देखोगे कि किस तरह से अमेरिका जब चाहे जिस देश पे हमला करना चाहिए उस देश पे क्या कर देता है, हमला कर देता है। क्योंकि अमेरिका विश्व का क्या है, इसमें दादा है। अमेरिका दादागिरी से अपने काम करता है और विश्व के विभिन्न देशों में जहाँ भी उसके हित साधता है, जहाँ भी उसके हित सधने वाले होते हैं, अमेरिका वहाँ क्या करता है, सैन्य हमला करता है। तो चाहे सैन्य क्षेत्रों में हो अमेरिका का वर्चस्व, चाहे आप देखो पढ़ाई लिखाई में हो अमेरिका का वर्चस्व, चाहे पहनावों में देखो अमेरिका का वर्चस्व, चाहे आप खाने में देख लो। अगर हम अपनी ओर से खाने में क्या है, अमेरिका पिज़्ज़ा बर्गर क्या है, पेप्सी क्या है, अमेरिका का क्या है ये पेप्सी या पिज़्ज़ा बर्गर, ये कहाँ का खाना है, अमेरिका का खाना है। लेकिन आज कहते हैं देखो, आप देखो जूस नहीं पियोगे, ठीक है, जिसमें क्या है वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको नहीं पियोगे आप लोग, लेकिन पेप्सी ज़रूर पियोगे नहीं, क्योंकि आपको दिखाया जाता है टीवी पे कि अक्षय कुमार क्या है स्प्राइट पी के हवाई जहाज से कूद रहे हैं। आपको लगता है हाँ क्या पता हम भी कूद जाएं कभी, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, आपको प्रोजेक्ट किया जाता है, बार बार विज्ञापनों के माध्यम से आपको दिखाया जाता है कि ये चीज़ करो, आपको लगता है शायद ये चीज़ अच्छी है, आपको पेप्सी पीने में अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन आपको पैसे खर्च हो रखे हैं, आपको लगेगा नहीं कि अच्छा ये दूध नहीं पियोगे पेप्सी पियोगे। तो चाहे खान पान है, चाहे हर क्षेत्र में आज आप देखते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व है, ठीक है। अब यही बहुत सारे उदाहरण, यही नहीं, इसके अलावा भी आप आम तौर पे देखो, जीवन में देखो कि हर अपने अगल बगल देखो, अमेरिका जिस ढर्रे पे चलता है विश्व उसके पीछे पीछे चलती नज़र आ रही है, ठीक है, उसके पीछे पीछे नज़र आ रही है। भाई विश्व की अगर 3 कंपनियां, विश्व की जो 3 अग्रणी कंपनियां हर क्षेत्र में, चाहे टेलीकॉम में हो, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो फ्रिज है, एसी है, मोटर कार्स हैं, अंतरिक्ष है, कहीं भी शिप्स हैं, जहाँ भी देखो 3 जो अग्रणी कंपनी होंगी वो अमेरिका की होंगी। विश्व की सभी देश बनाते हैं, लेकिन 3 जो अग्रणी कंपनी है वो अमेरिका की होंगी। इसलिए यूरोप ये उदारीकरण की बात तो, पूंजीवाद की बात तो, अमेरिका का विश्व में एक तरह से क्या है, हिजोमनी है, वर्चस्व है। और आगे हम इस चैप्टर में और पढ़ाएंगे किस तरह से अमेरिका का क्या है, कैसे अमेरिका विश्व में क्या करता है, अपनी अमेरिका की तूती बोलती है। धन्यवाद।